हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। और आप ये जो सामने डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एनाटॉमी डायग्राम भी देखेंगे जो कि होगा ह्यूमन फीमेल का। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखो सामने जो पार्ट देख पा रहे हो, ठीक है, ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्लास 12th में, क्लास 11th में आपको जो पढ़ाया गया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यूटेराइन कैविटी, ठीक है। आपको मैं लोकेशन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, लोकेट करके मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। देखो यूटेराइन कैविटी आता है सबसे पहले। ये क्या होता है? ये यूट्रस के अंदर का खाली स्पेस होता है जहाँ पर जो बेबी है वो ग्रो होता है। कहाँ ग्रो होता है? यूटेराइन कैविटी में, ठीक है। ये बात याद रखना। इसके अंदर एक सॉफ्ट लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर सॉफ्ट लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम हम कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो यहीं चिपकना शुरू करते हैं। अब चिपकना इन द सेंस इम्प्लांट होना शुरू होते हैं, ओके। फिर जानते हैं यूटेराइन फंडस को। अब ये जो पार्ट देख पा रहे हो ये कहलाता है यूटेराइन फंडस। ये यूट्रस के ऊपर का राउंड पार्ट होता है और प्रेगनेंसी में ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यही चेक किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो फंडस की हाइट को मेज़र करके प्रेगनेंसी चेक करते हैं। तो ये भी बात जानना इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड इज़ एंडोमेट्रियम, ठीक है। थर्ड पार्ट कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम यहाँ लोकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है और हर मंथ ये थिक होती है, ठीक है, और फिर शेड होती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये शेड हो जाती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक दिन बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पर अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ही हम बात करते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल होता है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में, मतलब ब्लीडिंग के फॉर्म में वो हो जाता है, ठीक है। और ये हर मंथ का प्रोसेस होता है। इसमें बेबी क्या होता है? इम्प्लांट होता है यहाँ पर। देन फोर्थ इज मायोमेट्रियम, ठीक है। जो ये तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम को समझते हैं। देखो ये यूट्रस का मिडल मसल होता है, ठीक है, मिडिल मसल लेयर होता है। क्या होता है? मिडिल मसल लेयर। ये डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जब पीरियड्स होता है ना तो इसी के कॉन्ट्रैक्शन से पेन भी होता है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि पीरियड्स के टाइम पर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पेन के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। फिफ्थ इज पेरीमेट्रियम, ठीक है, जो कि थर्ड पार्ट है। ये क्या करता है? ये यूट्रस की आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। सिचुएशन समझो कि मतलब इनका लोकेशन आप समझते जाओ कि ये कहाँ पर होता है और उनका क्या क्या रोल होता है और ये कैसे होते हैं, ठीक है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्या होता है? ये बाहर से यूट्रस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है और स्मूथ रखता है, ठीक है। सिक्स्थ इज सर्विक्स। ये यूट्रस का नीचे वाला नैरो पार्ट होता है जो कि वजाइना से कनेक्टेड होता है, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। और जो सर्विक्स होता है ना, उसका जो म्यूकस है वो स्पर्म को अंदर या फिर बाहर जाने में मदद करता है। डिलीवरी के टाइम पर ये हमेशा ओपन रहता है। देन नेक्स्ट है सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल की लोकेशन आप देख लो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये सर्विक्स के अंदर एक छोटी ट्यूब होती है। इससे मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर जाता है और स्पर्म अंदर आते हैं, मतलब यही एक कैनाल है। देन नेक्स्ट आता है वजाइना, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि क्या करता है? ये यूट्रस को बाहर से कनेक्ट करती है। इससे पीरियड का ब्लड बाहर जाता है और बेबी बर्थ के टाइम, मतलब ये बर्थ कैनाल का भी काम करता है, बर्थ कैनाल भी बन जाता है। देन नेक्स्ट आता है ओवरी, ठीक है। ओवरी की लोकेशन देख लो। अब यहाँ पर फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट ओवरी।
ये एग यानी कि ओवा बनाती है, ठीक है, स्पेलिंग होगी OVA, ये ओवा बनाती है, ठीक है। और हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करती है। हर मंथ एग रिलीज होता है, ठीक है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिमरी। फिमरी की पोजीशन देख लो, ठीक है, लोकेशन देख लो कहाँ प्रेजेंट है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, मतलब ये फिंगर लाइक जैसे दिखती है। और ये क्या करता है, ओवरी के पास ये रहता है, ठीक है, ओवरी के पास आप देख पा रहे हो। ये जो होता है ये ओव्यूलेटेड एग को क्या करता है, कैच करता है, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। अब जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और एथमस। ये ट्यूब ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो जो इन्फंडिबुलम होता है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानो। ये क्या करता है कि ये ओवरी के पास वाला फनल शेप पार्ट होता है, ओके, और ये फैलोपियन ट्यूब में ही आता है। फिर फैलोपियन ट्यूब में ही एम्प्यूला भी आता है, जो कि बीज का पार्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है वो इसका पार्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन यही होती है। फिर नेक्स्ट एस्थमस, ठीक है, ये क्या है, ये एक नैरो पार्ट होता है जो कि यूट्रस तक जाता है, मतलब यूट्रस को कनेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये वाला डायग्राम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बारी आती है एनाटॉमी वाले डायग्राम की, ठीक है। आप ये जो सामने देख पा रहे हो, ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एग्जिट करके पूरा मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हम क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर क्रॉस सेक्शन का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से इतना पार्ट था, ठीक है, तो हमने एक हिस्से को काट दिया ताकि हम अंदर से देख पाएँ कि क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं इसको। नाउ अब ये बात आती है कि इसमें जो ये पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो इसमें जो पार्ट्स दिए हैं, एक मिनट में ज़रा ब्रश सिलेक्ट कर लो। जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो क्या क्या है, ठीक है, और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हो सिग्मॉइड कोलोन को, ठीक है, सबसे पहले देखो सिग्मॉइड कोलोन को ही। तो ये एरिया होता है, और आपको पता है यही चीज़ रेक्टम भी होता है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा मेरे ही चैनल से, मतलब द टोटल एनसीईआरटी से, या फिर आपने मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें एनाटॉमी वाले डायग्राम से ही की हैं। तो नहीं देखा हो तो अभी जाओ, और मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा लिंक, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको वहाँ से नहीं देखना है तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। देखो इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिग्मॉइड कोलोन को, ठीक है। सिग्मॉइड कोलोन क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, जो रेक्टम से पहले आता है। वेयर इज रेक्टम, ये है रेक्टम, एक मिनट, ये पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है, और ये पार्ट है सिग्मॉइड कोलोन। ये स्टूल स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, स्टूल, OOL, ठीक है। इसका मतलब होता है फीसेस, मतलब वही वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक नया टर्म है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, स्टूल। ये कौन स्टोर करता है, सिग्मॉइड कोलोन स्टोर करता है। देन आता है यूट्रस, ठीक है, सिग्मॉइड के बाद क्या आता है, यूट्रस वाली बात, मतलब यूट्रस वाला पार्ट। तो ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। अब पियर शेप्ड मतलब कोई भी एक ऐसा शेप जो कि ऊपर से चौड़ा हो, ठीक है, और नीचे से नैरो हो जाए, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पियर शेप, ठीक है। क्या बोलते हैं, पियर शेप्ड, ठीक है, PEAR, पियर शेप। तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो देख रहे हो, ठीक है, यूटेरस, देखो कैसा है, यहाँ पे पियर शेप हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये है, इसको कहा जाता है यूटेरस। इसके 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। देखो इसको पहले क्लियर करते हैं। ये जो पार्ट है ना, क्या, यूटेरस, ठीक है,
ये यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, अभी हमने बात भी की थी, ठीक है, फंक्शन भी समझ लिए थे। तो इसी के पार्ट होते हैं, क्या पार्ट होते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम एंड लास्ट क्या था? पेरीमेट्रियम। तो आपको पता है कि एंडोमेट्रियम की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मायोमेट्रियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी वजह से क्या होती है? यही लाइनिंग क्या होती है? शेड होती है। क्या होती है? शेड, ED, ठीक है, शेड होती है। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा रेक्टम, ठीक है। रेक्टम का काम क्या होता है? आप सभी को पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रेक्टम क्या होता है? एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो कि फीसिस को स्टोर करने का काम करता है, बस इसका इतना ही काम है। और यह करता है, ये यूट्रस और वजाइना के बीच में सिचुएटेड होता है। रेक्टम, हमेशा याद रखना, रेक्टम का और कोई रोल नहीं है क्या स्टोर करने के अलावा? स्टूल, ठीक है, स्टूल, इसको स्टोर करने के अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। अब ये पार्ट जो होता है, ये कहलाता है यूटरस, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कहलाता है रेक्टम। तो जो रेक्टम है ये बीच में है, देख पा रहे हो आप, बीच में है। तो रेक्टम भी समझ लिया गया। रेक्टम क्या है? कुल मिला के सिर्फ फीसिस को स्टोर करता है। नेक्स्ट जानते हैं सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स को जानते हैं। यूट्रस का लोअर पार्ट होता है ये, और ये वजाइना से जुड़ता है। अब यूट्रस का लोअर पार्ट है क्या? बिल्कुल सही। और ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो ना, ठीक है, एक मिनट, ये वाली जो ओपनिंग देख रहे हो यही है वजाइना, ठीक है, यही होती है वजाइना। तो सर्विक्स जो होता है ना, ये यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तब ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है, ठीक है, ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सर्विक्स की बात कर रहे हैं, ओके। अब देखो वजाइनल कैनाल कहाँ है, इसको थोड़ा सा एग्जिट करके जूम करते हैं इसको ज़रा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कैनाल है, ठीक है, ये वाला कैनाल, ठीक है। तो ये वजाइनल कैनाल का काम क्या होता है? ये यूट्रस के बाहर के वजाइना और ओपनिंग को कनेक्ट करता है। पीरियड्स, डिलीवरी और इंटरकोर्स सब कुछ यहीं से होता है, ठीक है। ये जो एक सिंगल पाथ है ना, यहाँ से 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या क्या होती है 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग, ओके, इसके बारे में जानो। ये क्या है? ये बाहर का एक एग्जिट गेट होता है, ठीक है, जहाँ से ब्लड बाहर जाता है, और और जो बेबी होता है, ठीक है, वो यहाँ से बर्थ लेता है, ठीक है। अब 2 चीज़ें बच गई हैं, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। तो सबसे पहले यूरेथ्रा देखो, इसको डिलीट करते हैं। यूरेथ्रा देखो, एक मिनट, यूरेथ्रा ये पार्ट होता है। तो यूरेथ्रा का काम क्या होता है? ये ब्लैडर से यूरिन बाहर निकालने का रास्ता होता है। फीमेल्स में ये छोटी और वजाइना के आगे होती है। ये जो पाथ है ना, ये क्या होता है? नैरो होता है पाथ, ठीक है। और आप ये जो पार्ट देख पा रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड ब्लैडर। और ब्लैडर से जो आपका जो यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है, इसका जो ये रास्ता है, ठीक है, वो क्या होता है? नैरो होता है। तो उस रास्ते को, उस नैरो रास्ते को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा। और जो होल्ड करता है यूरिन को, उसको बोला जाता है ब्लैडर, ओके। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ब्लैडर भी देख लो एक बार, ठीक है। ये जो पार्ट है, ब्लैडर आपको पता है यूरिन को स्टोर करता है और यूट्रस के आगे होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में प्रेशर पड़ता है ना। जो यूट्रस था ना, ये है यूट्रस, मतलब ये पार्ट है यूट्रस, तो यूट्रस के आगे है ये, ठीक है, दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है हमको। अब राइट ओवरी, ठीक है, राइट मतलब राइट और लेफ्ट 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, ये तो हम इसके बारे में हम जान ही चुके हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं कि
5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ही बार पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में हर बार आएगा, है ना, आता भी है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाओगे। तो उसके लिए कौन से क्वेश्चन है ऐसे 5, वो देखते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ अ लेबल डायग्राम। ये हमेशा 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ड्रॉ करते आना चाहिए और लेबल करते भी आना चाहिए। जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया ना, आपको वही ड्रॉ करना है। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द यूटरस इन फीमेल्स। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये वाले पार्ट की बात हो रही है। तो आप बता दो क्या क्या फंक्शन है इसके, ठीक है। अभी हमने बात की इस बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ओवरी, सेकेंड इज फैलोपियन ट्यूब, थर्ड इज वजाइना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर फिमरी। ठीक है, फिमरी क्या पार्ट था मैंने आपको बता दिया। व्हाट रोल डू दे प्ले इन फीमेल रिप्रोडक्शन। लास्ट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है, कम से कम 5 याद करके जाना, तो एक आपको अलग तरीके की नॉलेज भी मिलेगी एक्स्ट्रा। और साथ ही अगर आपको ये पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली इसको अटेंड कर पाओगे। मेरा इन सारे डायग्राम को समझाने का, ये सारे वीडियोस बनाने का बस एक ही पर्पस है कि आप सभी को सारी बातें, सारी चीज़ें समझ आ पाएँ, जो कि मुझे अपने स्कूल टाइम पे जब मैं था तो मुझे ये सारी चीज़ समझ नहीं आ पाती थी। तो मैं ये अगर ऐसा कोई वीडियो देख रहा होता तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता, क्योंकि अगर इतना डिटेली कोई समझाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग के लिए तो मैं हूँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी करो, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, आपके लिए डाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लेनिंग, सभी कुछ हैं। तो जाइए और उसको देखिए, ओके। और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून और वीडियोस को देखते रहिए।